सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 6 को भगवान श्री कृष्ण जी की ही कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान सृष्टि के आरंभ में मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया। तो यह बात सुनकर अर्जुन को थोड़ा उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो प्राचीन है, अर्थात कल्प के आदि में जन्मा है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया सृष्टि के आरंभ में। यह बात सुनकर भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में संशय आ गया है और उस संशय को दूर करना जरूरी है, क्योंकि जब किसी मनुष्य के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है तो वो बात को सीरियसली आगे नहीं सुनता, उसको गंभीरता से नहीं लेता। तो इसलिए भगवान ने अध्याय 4 के श्लोक 6 में अर्जुन को यह सत्य बता दिया, जो सत्य के लिए जन्म जन्मांतर लोग तपस्या करते हैं, योगी योग करते हैं, मगर तब भी सत्य से दूर रह जाते हैं। मगर हम गीता पढ़ने वाले मनुष्यों के लिए भगवान ने कितना सरल ज्ञान हम सबको दे दिया है अर्जुन के माध्यम से। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 4 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, मैं ही अजन्मा अविनाशी स्वरूप समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए हम इस श्लोक को सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता संसार के समस्त धार्मिक ग्रंथों से श्रेष्ठ है और ज़्यादा सबसे ऊपर है। क्यों? इसको बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक में समस्त संसार को एक सत्य बता रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से कि मैं ही अजन्मा अविनाशी समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, जो अपनी योग माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप संसार का कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, या तो वो किसी ऋषि मुनियों द्वारा रचित है या उसको बोलने वाले ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मगर सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता को बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि मैं ही अजन्मा अविनाशी समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 9 में हमें बताते हैं जिस प्रकार जल से बर्फ बनती है और जल में ही पिघल जाती है, उसी प्रकार ये संसार मुझसे बनकर मुझ में ही लीन हो जाता है। इतना ही नहीं, अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जब बहुत जन्मों की साधना मनुष्य कर लेता है तो मैं उसको जब तत्व ज्ञान देता हूँ तो वो सत्य देखता है कि एक ईश्वर के अतिरिक्त, अर्थात एक वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। इस संसार में सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण जी ही हैं। अर्थात तत्व ज्ञान ये कहता है कि ईश्वर ही संसार बनाते हैं, ईश्वर ही संसार बनते हैं और ईश्वर ही 3 गुणों का खेल रचकर इस संसार का संचालन करते हैं। तो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये मनुष्य अनुभव तब कर सकता है जब वो तत्व ज्ञान की अवस्था तक पहुँचेगा। मगर सुनकर आप एक सत्य समझ लो कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। जो कुछ है सब परमपिता परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, जब आप वेद पढ़ लोगे, जब आप हमारे सब धार्मिक ग्रंथों को सनातन धर्म के पढ़ोगे तो आपको एक सत्य और पता चलेगा कि हमारे जो ईश्वर हैं वो एक साथ 3.5 करोड़ ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। हमारे स्कंद पुराण कहता है कि ईश्वर ही ब्रह्मा बनते हैं, ईश्वर ही विष्णु बनते हैं, ईश्वर ही शंकर जी बनकर इस संसार का संचालन करते हैं। तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड में ईश्वर 3.5 करोड़ ब्रह्मा, 3.5 करोड़ विष्णु, 3.5 करोड़ महेश जी बनकर 3.5 करोड़ ब्रह्मांड का संचालन एक साथ करते हैं। हम उनको क्या समझेंगे, हम उनको क्या जानेंगे? हमारे लिए तो हमारे इस छोटे से मुख से उनकी वर्णन करना असंभव है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझो और इस श्रीमद् भगवद गीता की वाणी को नेति कोटि कोटि नमन करो। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करो और उनसे विनती करो कि हे ईश्वर, अब हमारे जन्म मरण बंधन को काट दो, हमें अपना भक्त बना लो और हर जन्म में हम आपके धर्म का प्रचार करें, हमें ऐसी सेवा प्रदान करो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,
एक सत्य समझो, हनुमान जी भी यही कर रहे हैं। उनको भगवान राम जी ने उस समय आज्ञा दी थी कि आप चलो मेरे धाम को, मगर उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं यहाँ आपकी भक्ति करूँगा और आपके भक्तों की, इस संसार की सेवा करूँगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही सबसे सुंदर कार्य है। इस शरीर को मानव सेवा में लगा दो। ईश्वर के भक्तों के लिए इनको, इस शरीर को अपना समर्पण कर दो और मन से एकमात्र अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पण कर दो। आनंदमय जीवन है, आनंदमय जीवन है, आनंदमय जीवन है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संसार के संकट तो हर जन्म में चलते ही रहेंगे, कोई ना कोई विपत्ति सामने रहेगी, मगर वो मृत्यु के साथ खत्म हो गए, अगले जन्म में फिर आके खड़ी हो जाएगी। आप भगवान से विनती करोगे, भगवान उस संकट को दूर कर देंगे, मगर आने वाले जन्म में फिर वही संकट आपके सामने खड़े हो जाएंगे। मगर एक बार ये मन श्री राम जी से जुड़ गया, श्री कृष्ण जी से जुड़ गया या उनके निर्गुण स्वरूप से जुड़ गया, तो ये समझ लेना कि समस्त दुखों का नाश उसी समय हो जाएगा और मनुष्य केवल जन्म जन्मांतर तक आनंदमय सागर में डूब जाएगा। इस सत्य को समझो और सांसारिक विषय भोगों के पीछे भागना छोड़ो और अपने प्रभु के श्री चरणों में जो आनंद है उस तक पहुंचने का प्रयास करो। वो आनंद कहीं बाहर नहीं, हमारे हृदय में छिपा हुआ है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।